इस वक्त की बड़ी खबर ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो महाकाल मंदिर बनवाएंगी। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान किया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो महाकाल मंदिर की नींव कब रखेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि जनवरी में नींव रखूंगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में नींव रखने की बात ममता बनर्जी ने कही है। दरअसल राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब यही कर रही हैं। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, गंगा सागर पुल का वादा भी कर दिया है। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं। साल 2025 के शुरुआती हफ्तों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दी है वो टीएमसी की बदलती रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। साथ ही 5 जनवरी को वो गंगा सागर में पुल के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगी। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आज ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 365 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा होगी। प्रतिदिन प्रांगण होगा। सभी लोग 365 दिनों तक माँ दुर्गा के दर्शन कर पाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, दुकानें खुलेंगी। इसका खाका भी तैयार हो चुका है। जगन्नाथ धाम का निर्माण भी उन्होंने किया। मुझे उम्मीद है कि वो इसे अच्छे से पूरा करेंगे। इस फैसले को समझने के लिए बंगाल का नक्शा देखना भी जरूरी है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। ये वो इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी बड़ी वजह आदिवासी और गोरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण है। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती हैं। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। ममता अब ये संदेश दे रही है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोपों से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आक्रामक मूड में नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूँ, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और सभी धर्मों में विश्वास करती हूँ। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हम सभी जातियों, सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को इसकी नींव रखूंगी और अगले 2 सालों में ये पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा। ममता बनर्जी ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने महाकाल मंदिर बनवाने का भी ऐलान कर दिया है।